नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार ट्रैवल जर्नी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस शहर की गलियों में जो रेत के समंदर में बसा है, जहां हर ईंट सुनहरे पत्थरों से बनी है पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन हर हवेली इतिहास की एक कहानी कहती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ आपको मेडिकल सुविधा बहुत कम देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दिल जैसलमेर की। तो आप अपनी सीट बेल्ट की कुर्सी बांध लीजिए और हम निकलते हैं एक और शानदार सफर पे जो जा रहा है राजस्थान के जैसलमेर सिटी की ओर, जो अपने रीति रिवाज और खान पान के लिए पूरे भारत में मशहूर है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्यों कि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए निकलते हैं जैसलमेर के इस अद्भुत यात्रा पर। जैसलमेर की स्थापना 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने की थी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में बसा यह शहर थार मरुस्थल के बीचों बीच स्थित है। जैसलमेर को सोनार का किला या गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के किले और इमारतें पीले बलुआ पत्थरों से बने हैं जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते हैं। दोस्तों, जैसलमेर का इतिहास व्यापारिक मार्गों से जुड़ा रहा है। यह शहर कभी भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, अगर इस जिले की जनसंख्या की बात की जाए तो जैसलमेर शहर की टोटल जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास है, जिसमें 75% लोग हिंदू, 25% लोग मुस्लिम और 1% लोग अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस शहर का लिंगानुपात देखा जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 1000 लड़कों पर 859 लड़कियां हैं। जैसलमेर का सबसे प्रमुख आकर्षण जैसलमेर फोर्ट है, जिसे स्थानीय लोग सुनार किला भी कहते हैं। यह किला पहाड़ी पर स्थित है और चारों तरफ फैली रेत पर शाही अंदाज में राज करता है। दुनिया के कुछ गिने चुने जीवंत किलों में से एक। इस किले में आज भी हजारों लोग रहते हैं। यहाँ की संकरी गलियों में चलते हुए आपको लगेगा मानो आप इतिहास की किसी जीवंत किताब में चल रहे हों। किले के अंदर आप लोग शानदार हवेलियां, जैन मंदिर, रंगीन बाजार और बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसलमेर की हवेलियां इसकी आत्मा है। दोस्तों, पटुओं की हवेली, नाथमल की हवेली और सलीम सिंह की हवेली इस शहर की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इन हवेलियों की नक्काशी इतनी बारीक है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह पत्थर नहीं कोई कपड़ा है। पटुओं की हवेली 5 भाइयों ने बनवाई थी और इसमें 60 से ज्यादा झरोखे हैं। जैसलमेर में आकर अगर आपने सैम सैंड ड्यून्स नहीं देखा तो समझिए यात्रा अधूरी रह गई। यहाँ ऊंट की सवारी, जीप सफारी और थार के सूरज ढलने का दृश्य आपको जीवन भर याद रहेगा। रात में यहाँ कैंपिंग की जाती है। राजस्थानी लोक नृत्य, कालबेलिया, ढोल की थाप और चमकते तारों से भरा आसमान एक सपना जैसा माहौल बनाते हैं। दोस्तों, जैसलमेर शहर की गाड़ियों पर आपको RJ15 नाम की नंबर प्लेट की गाड़ियां दौड़ती हुई दिख जाएगी। जैसलमेर के जैन मंदिर भी बेहद प्रसिद्ध है, विशेषकर चंद्र प्रभु मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। इनका निर्माण 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इन मंदिरों की वास्तुकला और पत्थर की कारीगरी किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसलमेर का लोक जीवन बेहद रंगीन है। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक घाघरा चोली में सजती हैं और वहीं पुरुष पगड़ी, अंगरखा और धोती पहनते हैं। यहाँ का संगीत, खासकर मांड, लंगास और मांगनियार समुदाय की गायकी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आप जब यहाँ किसी लोक संगीत संध्या में बैठते हैं तो लगता है जैसे समय वहीं ठहर गया हो। जैसलमेर में हर साल जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित होता है। दोस्तों, यह आपको रंगों और परंपराओं का उत्सव भी देखने को मिलता है, जहाँ ऊंट की दौड़, लोक नृत्य, संगीत और राजस्थानी व्यंजनों का तड़का देखने को मिलता है। 3 दिन चलने वाला यह मेला पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। जैसलमेर का खाना भी इसकी संस्कृति जितना ही समृद्ध है। दोस्तों, यहाँ के प्रमुख व्यंजन में दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी, मिर्ची वड़ा और मिठाइयों में घेवर, गुलाब हलवा, मालपुआ शामिल है। शहर के हर नुक्कड़ पर चाय और कचौरी की खुशबू आपको आकर्षित करेगी। अब देख लेते हैं जैसलमेर के कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तनोट माता मंदिर। दोस्तों, राजस्थान के थार डेजर्ट में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर स्थित है यह प्रसिद्ध मंदिर तनोट माता मंदिर, जिसे विजय माता भी कहा जाता है। यह मंदिर 1200 साल पुराना माना जाता है और इसका निर्माण भाटी राजपूत राजा तनुराव ने करवाया था। माता रानी को हिंदलाज माता का अवतार माना जाता है, जो बलूचिस्तान में है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चमत्कार की जिसने तनोट माता को देश की रक्षक देवी बना दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने इस क्षेत्र में जबरदस्त बमबारी की। करीब 3000 से ज्यादा बम तनोट माता मंदिर के पास गिरे, लेकिन चमत्कार देखिए, एक भी बम फटा नहीं। मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा।
इस युद्ध पर बनी बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में भी तनोट माता के चमत्कारों को दर्शाया गया है। आज तनोट माता मंदिर एक आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के अंदर अब भी वे बम रखे हुए हैं जो नहीं फटे, जिन्हें कांच के भीतर सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर बीएसएफ जवान हर रोज आरती करते हैं और मंदिर की साफ सफाई देखभाल भी सेना ही करती है। दो लोंगेवाला वॉर मेमोरियल राजस्थान के रेगिस्तान में बसा है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल वीरता की वह धरती जहां 1971 में सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों और 45 टैंकों की सेना को धूल चटा दी थी। दोस्तों, यहां आज भी वो टैंक रखे हैं जो हमारी तोपों से तबाह हुए थे और हर दीवार पर लिखी है वीरता की कहानियां। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथियों ने जो इतिहास लिखा वो हमें याद दिलाता है कि हम चैन से सोते हैं क्योंकि कोई सरहद पर जाग रहा है। 3 पटुओं की हवेली जैसलमेर की सबसे आलीशान और खूबसूरत हवेली है, जिसे पटुओं की हवेली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, करीब 180 साल पुरानी है। यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कलाकारी, शिल्प और राजस्थानी रॉयल्टी की मिसाल है। यह 5 हवेलियों का समूह जिसे एक अमीर व्यापारी गुमान चंद पटवा ने बनवाया था। बारीक नक्काशी, झरोखे, पत्थरों पर कला हर कोना कहता है। यह सिर्फ हवेली नहीं, इतिहास है। अगर आप जैसलमेर जाएं तो इस हवेली को देखे बिना आपकी ट्रिप अधूरी है। 4 घड़ीसर झील, शहर के बीचों बीच बनी यह झील जैसलमेर का दिल कही जाती है, जो एक शांत और सुरम्य झील है। यह झील 14वीं सदी में राजा गढ़सी ने बनवाई थी, जो उस समय शहर की जीवन रेखा हुआ करती थी। आज यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहां परिंदों की चहचहाहट, नाव की सवारी और हवाओं में शांति घुली होती है। दोस्तों, जैसलमेर में शॉपिंग एक अनुभव है। यहाँ के बाजारों में आपको हाथ से बनी जूतियां, चमड़े की चीजें, मिरर वर्क वाली पोशाकें, पीतल की मूर्तियां और पत्थर की नक्काशी वाले शोपीस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसलमेर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग से। देश के कई प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती हैं। यहाँ पर हवाई सेवा भी अब उपलब्ध है जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट से। रोड ट्रिप करने वाले लोगों के लिए जयपुर, जोधपुर या बीकानेर से यह एक शानदार सफर है। दोस्तों, जैसलमेर में हर बजट के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ की राजसी हवेलियों को होटलों में बदला गया है, जैसे सूर्यगढ़, नारायण निवास, गढ़ जैसल। वहीं बजट ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल और गेस्ट हाउस भी हैं और डेजर्ट कैंपिंग का अनुभव तो अविस्मरणीय है ही। दोस्तों, जैसलमेर केवल एक शहर नहीं, यह एक अनुभव है। यहाँ के हर किले, हवेली, रेत के टीलों और लोगों में एक आत्मा बसती है जो हर यात्री को छू जाती है। अगर आपने अभी तक जैसलमेर की यात्रा नहीं की है तो अगली बार अपनी बकेट लिस्ट में इसे जरूर जोड़ें। अगर एरिया की बात की जाए तो जैसलमेर शहर 38,804 वर्ग किलोमीटर है के एरिया में फैला हुआ है, जिस वजह से यह जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इन वीडियो पर क्लिक करके और भी कंट्री और स्टेट के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, जाइए वीडियो एंजॉय कीजिए। हम आपको मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रहे। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी को बाबा श्याम की जय।